सुबह बखैर असील। क्या आमिर साहब आ गए? जी आ गए हैं, माल भी लाए हैं वो। ये कौन है? एलिफ है, ये यहाँ पर नई आई है। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। ये क्या है? माफ कीजिएगा, मैंने दरअसल ये देखा नहीं, आइंदा ख्याल रखूंगी मैं। ऐसे मत करना, हर चीज को फौरन साफ करो। वो मैं कर देती हूँ। बात सुनो, तुम इसके मामलात में नहीं बोलोगी, यही करेगी काम। जल्दी से अब काम करो। बात सुनो, तुम इसे लेकर आई हो, इसीलिए हर चीज का जवाब भी तुम ही दोगी। ठीक है असील साहिबा, ठीक है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आज तक मुझे किसी ने ऐसे नहीं कहा। काम की जगह तो ऐसा होता ही है, तुम ज्यादा मत सोचो। जब मैं पहली बार आई थी तो उसने मुझे भी ऐसे ही ट्रीट किया था, मगर मुझे उसके कुछ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने इस तरह डांट कर मेरा दिल तोड़ दिया। आप खुद बताएं कि इतनी सी बात के लिए कोई इस तरह डांटता है। समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। देखो, कम से कम हम दोनों एक साथ तो है ना, हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। आप ठीक कह रही हैं, शुक्र है आप मेरे साथ हैं। चलो मैं चाहती हूँ तुम मजबूत हो जाओ ताकि वो फिर से ऐसा ना करे। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, बस हम आ रहे थे, आ जाओ। बहुत मुबारक हो तुम्हें दोस्त, तुमने एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है। अब कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। क्या इरादा है अब? हाँ, क्या मतलब है? मेरी बात सुनो, तुमने इस पर 1 साल दिन रात काम किया है। जो मुमकिन था वो सब कुछ तुमने किया। क्या भूल गए तुम? 1 हफ्ते तक सोए नहीं थे इस चीज को ठीक करने के लिए तुम। मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो इससे ज्यादा मुश्किल है। तुम काम में बहुत ढीली हो, ये करते हुए तुम्हें 2 घंटे हो गए हैं। चलो इसे यही छोड़ो और मेरी बात सुनो। जाकर अपनी दोस्त को बुलाओ और ज्यादा टाइम मत लगाना। जल्दी जल्दी जल्दी। कहाँ रह गई थी? इतना टाइम क्यों लगाया आने में? माफ कीजिएगा, मैं माल को वेयर हाउस में रखने गई थी। ये बॉक्सेस यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, पागल कर दोगे मुझे। नई लड़की है क्या? हाँ, नौशीन उसे यहाँ लाई है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में कुछ भेजना है तुमने? अभी कुछ नहीं। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम दुकान बंद कर देना, ज्यादा देर बैठी मत रहना। हाँ, हम बंद कर देंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आ जाए। जल्दी करो, दुकान बंद करनी है। जल्दी जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन या रब। खुदा आपकी दुआ कबूल करेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, खुश आमदीद। कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं आपा। आपका पहला दिन कैसा गुजरा? सब ठीक था ना? सब कुछ अच्छा था। तुमने अपनी दवा ले ली ना? वो तो भूल गई मैं।
कैसे भूल सकती हो? तुम्हारा वक्त पर दवा लेना बहुत जरूरी है। आपको पता है मैंने आज क्या देखा? टीवी पर एक औरत आ रही थी जो चल नहीं सकती थी मेरी तरह, और जानती है कि एनजीओ ने उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा वो उस लड़की के इलाज का सारा खर्चा उठाएंगे। वो अपना वादा पूरा करेगा और उस औरत का इलाज जल्द हो जाएगा। आपा? हाँ कहो। क्या मैं भी प्रोग्राम में जा सकती हूँ? कोई ना कोई तो मेरा खर्च उठा लेगा, फिर मैं चल सकती हूँ और आपको भी काम नहीं करना पड़ेगा। इन बातों को छोड़ो, तुम ये सोचो कि तुम टीवी पर कैसे आओगी। और जब तक तुम ये सोच रही हो, मैं खाना देख कर आती हूँ। इसे पी लो, ठीक है मेरी जान? खुशामदीद बेटा। कैसी हैं आप अम्मी? अच्छा आप यहाँ से हटे, मैं बना देती हूँ ये। तुम बहुत थकी हुई हो, मुझे करने दो। एलिफ, आयशा हर वक्त ऑपरेशन की बात करती है। तुमसे उम्मीदें हैं उसे बेटा, क्या उसका ऑपरेशन हो पाएगा ना? इंशाल्लाह अम्मी। मुझे नहीं लगता तुम्हारी सैलरी से ऑपरेशन हो पाएगा। हम सिर्फ बेकार की उम्मीदें लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, लेकिन कम से कम हम उम्मीद तो रख सकते हैं ना। जानती हूँ ये मुश्किल है, अगर हम कोशिश करेंगे तो ये हो सकता है। पता नहीं अब क्या उम्मीद लगाए। क्या आयशा अब जिंदगी में कभी चल भी पाएगी या नहीं, समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है अम्मी, अब आप आराम करें। मैं बाहर जा रही हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं आपा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने एक लेटर लिखा है, क्या आप उसे पोस्ट कर देंगी? किसे लेटर लिखा है तुमने? टीवी को आपा, वो ये पढ़कर शायद मुझे बुला ले। इंशाल्लाह मेरी जान, लेकिन देखो अगर नहीं बुलाया तो उदास मत होना। चलो जा रही हूँ, शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज, लेटर पोस्ट करना मत भूलिएगा। ठीक है मेरी जान। इंशाल्लाह वो मुझे बुला लेंगे। ये तो आमिर की कार है। उफ। चलो चलो एलिफ, प्लीज जल्दी करो, पहले ही देर हो चुकी है। उनसे कुछ मत कहिएगा। अगर उन्होंने हमें इस तरह देखा तो वो हमें जरूर डांटेगी। नौशीन, तुमने सफाई क्यों नहीं की अभी तक? तुम कर क्या रही हो? बस हो गया है, हटा ही रही हूँ। छोड़ो इसे। तुम करो जाके, जल्दी जल्दी। आमिर साहब क्या आ गए यहाँ? आमिर साहब? नहीं, वो तो आज यहाँ नहीं आए। मैंने अभी उनकी कार देखी है, बाहर खड़ी थी। वो नहीं आए हैं, यकीन करें, मैंने भी नहीं देखा उन्हें। अच्छा ठीक है, चलो अपना काम करो, चलो। मरियम मैडम, कैसी हैं आप? शुक्रिया, खुदा का शुक्र है। सच में हमने आपको बिना बताए सब संभाल लिया। उम्मीद है आप इस पर नाराज नहीं होंगी। हमने एक नई लड़की रखी है, लेकिन वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या आप आकर उसे एक दफा देख सकती हैं? ये तो बहुत अच्छा हो गया, फिर मैं आपका इंतजार करूंगी। हम उससे खाली हाथ नहीं मिल सकते। नौशीन, मैं जा रही हूं अभी, ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफिज। आपा क्या ये हमेशा इस तरह गुस्से में रहती हैं? हाँ, इस औरत को कोई नहीं समझ सकता।
वो यहाँ ना ही आए तो बेहतर है। चलो, हमें सुकून तो मिला। क्या आपा, मैं कुछ देर के लिए काम से बाहर जा सकती हूँ? कहाँ जाना है? पोस्ट ऑफिस जाना है मुझे आपा, आयशा के काम से। अगर आयशा के लिए है तो जरूर जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, ठीक है? ठीक है आपा, बहुत शुक्रिया आपका। एलिफ साहिबा। आमिर साहब, माफ कीजिएगा, मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए जा रही हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। क्या वाकई? मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। एलिफ साहिबा, माफ कीजिएगा। कहाँ थी तुम यहाँ काम करने आती हो या घूमने? कल भी तुमने यही किया था। अगर तुम्हें काम नहीं करना तो तुम अभी जा सकती हो। इसे मैंने ही भेजा था असील साहिबा, वो बाहर गई थी। तो ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? ये उसका पर्सनल मैटर था तो नहीं बताया। ओह अच्छा, बताओ क्या पर्सनल मैटर था? पेचीदा मसला है, नहीं बता सकती। ठीक है, अपनी मर्जी करो तुम। चलो अब जाओ यहां से, जल्दी। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। काम अच्छा नहीं हो रहा आजकल। सर्दियों में ऐसा ही होता है, बाहर में ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जानते हो, इस लड़की को रखकर हमसे गलती हो गई है। इस वक्त 2 लोग काफी होंगे यहाँ, एक्स्ट्रा खर्चा है। हम अपने यहाँ काम करने वाले किसी शख्स को नहीं निकालते। हाँ, अगर कोई जाना चाहे तो वो जा सकता है। चलता हूं मैं। ओ मरियम साहिबा, खुश आमदीद। शुक्रिया मेरी जान। आइए बैठिए ना, बैठ जाए। बैठने दो जरा। उफ। ये आपके लिए है, उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। तुमने क्यों तकलीफ की? ये आप क्या कह रही है, इसमें कौन सी तकलीफ? तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ये तो मेहरबानी है तुम्हारी, वरना मैं तो खाली हाथ आई थी। ऐसा मत कहिए प्लीज, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं वाकई। मरियम साहिबा, खुश आमदीद। मेरी जान। ओह, थोड़ा आराम कर लूं, फिर हम बैठ के बात करते हैं। क्या ये नई लड़की है? एलिफ है, ये इसी हफ्ते आई है यहाँ। मुबारक हो मेरी जान। बहुत शुक्रिया आपका। ये यहाँ की मालकिन है। शुक्रिया। कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। तो क्या आप कॉफी पीना चाहेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर ये नई लड़की अपने हाथों से बनाएगी तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मैडम, ये नहीं बनाएगी, मैं बनाऊंगी ना आपके लिए। तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, तुम्हारे हाथों की कॉफी कई बार पी चुकी हूँ मैं। अब मुझे एलिफ के हाथ की कॉफी पीनी है। ठीक है, मैं बना कर लाती हूँ। रिश्तेदार है तुम्हारी? नहीं, मेरी पड़ोसन है बस। अपनी अम्मी और बहन के साथ रहती है। कुछ अरसे पहले इसके बाबा का इंतकाल हो गया। बेचारी गरीब लड़की पूरा घर चलाती है। अल्लाह उसकी मदद करे। इतनी कम उम्र में कैसे वो ये जिम्मेदारी उठा सकती है? नौशीन, बात सुनना, शायद मैंने तुम्हें कुछ काम कहा था ना। चलो।
ये ले। शुक्रिया मेरी जान, तुम बहुत अच्छी हो। कोई बात नहीं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आप आमिर साहब को मुझसे ज्यादा जानती हैं। वो किसी को मना नहीं कर सकते। नौशीन ने उनसे जो कहा उन्होंने मान लिया। लेकिन आप इस पर यकीन मत कीजिएगा प्लीज। मैं आपको सच बताती हूँ, ये लड़की हमारे किसी भी काम की नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि उसका काम पर ध्यान ही नहीं होता। पता नहीं क्या सोचती रहती है। जिस लड़की के कंधों पर उसके पूरे घर की जिम्मेदारी हो, आखिर उसके जहन में और क्या हो सकता है? मैं तो बस आपको एक मशवरा दे रही हूँ मरियम मैडम, मुझे भरोसा नहीं है। निकाल देते हैं उसे। तुम पिछले 4 सालों से हमारे साथ काम कर रही हो। ऐसा कभी नहीं हुआ असील, सब कुछ हमारी रजामंदी से होता है। और कान खोल के सुन लो, हम ऐसे ही काम करते हैं। मरियम मैडम, अल्लाह, अपना गिफ्ट भी भूल कर चली गई। चली गई मरियम साहिबा? हाँ, तुम टेलर के पास जाओ और जाकर सारे कपड़े लेकर आओ। ठीक है, जा रही हूँ। एलिफ, कहें? एलिफ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आमिर साहब की कॉल आई थी अभी। उन्होंने कहा है कि स्टोर में हमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए, तो इसीलिए हमें तुम्हें इसी वक्त निकालना होगा। ये रख लो तुम। समझी नहीं। ऐसा आमिर साहब ने कहा आपसे? हाँ, उन्हीं का फैसला है। तुम अब जा सकती हो। मगर मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है और आमिर साहब जानते हैं वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? इससे फर्क नहीं पड़ता। तुमसे ज्यादा मजबूर और लोग भी हैं, तो क्या हम उन सबको यहाँ रख लें? और एक बात मेरी सुन लो, आमिर और मैं बहुत जल्द शादी कर रहे हैं और तुम उसके आसपास मत घूमना, वरना अच्छा नहीं होगा। चलो अब अपना सामान उठाओ, जल्दी निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारा चेहरा दोबारा ना दिखे। मैं जानती थी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। आमिर को छीनना चाहती थी मुझसे। अब आखिर क्या करूंगी मैं? आयशा से क्या कहूंगी अब? हद हो गई, वो लड़की अभी तक क्यों नहीं आई? तुम्हारा काम आसान हो। शुक्रिया। मुझे ये चाहिए और 4 नंबर का स्केवर भी। ठीक है। कितने पैसे हो गए? 5 लीरा। ये लो। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। तो लगता है तुम दुकान में अकेली हो। नौशीन टेलर के पास गई है, अभी आ जाएगी। और एलिफ? हाँ,
ओ, तुम्हें तो बताना ही भूल गई मैं। एलिफ ने काम छोड़ दिया। क्या वाकई? लेकिन क्यों? पता नहीं, उसे यहाँ काम करना अच्छा नहीं लगा। उसने कहा वो यहाँ काम नहीं करना चाहती। मैंने उसके पैसे जितने बनते थे दे दिए। नौशीन आपा ने क्या कहा? वो क्या कहेंगी, जाने दिया उसे। उन्होंने भी यही कहा कि उसका यहाँ दिल नहीं लग रहा। क्या कर सकते हैं, किसी को जबरदस्ती तो काम पर नहीं रख सकते ना। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? कॉफी तो पीते जाओ। मुझे कुछ काम करना है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।